कार्ल मार्क्स अगर भारत में पैदा होते तो वो शोषण के खिलाफ, पूंजीवाद के खिलाफ बोलते, इसके पहले वो यहाँ के जातिवाद पर बोलते। भारत में बौद्ध धर्म का विकास हुआ और सारे लोग बौद्ध हैं, लेकिन यहाँ जो अंधविश्वास, कुरीतियाँ, जातिवाद, वर्ण व्यवस्था, इसके कारण बौद्ध धर्म का पटाक्षेप हो गया। पुष्य शुंग ने बौद्ध धर्म को नष्ट कर दिया, भिक्षु और भिक्षुणियों का कत्लेआम किया। इसका यही कारण है कि हमारे लोग उस समय समझ नहीं पाए। हम लोग बौद्ध तो थे, लेकिन जिसका शासन होता है वो अत्याचार करता है। अत्याचार के कारण बौद्ध धर्म यहाँ सिमट कर रह गया। दूसरे देशों में जातिवाद नहीं है, दूसरे देश में वर्ण व्यवस्था नहीं है। और डॉक्टर D.R. जाटव, जिन्होंने बाबा साहब पर थीसिस, सबसे पहले थीसिस D.R. जाटव ने लिखी है, उनका कहना है कि रूस में क्रांति हुई, चीन में क्रांति हुई, वहाँ सभी लोगों को लड़ने का अधिकार था, सभी को व्यापार करने का अधिकार था, सबको शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार। भारत में लड़ने का अधिकार सिर्फ क्षत्रिय को था। शूद्र लड़ नहीं सकते थे, व्यापार कर नहीं सकते थे, शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते थे। इसलिए यहाँ पर जो भौगोलिक परिस्थितियों में हम पिछड़ इसलिए गए कि हमारे ऊपर अंधविश्वास और कुरीतियों की इतनी गर्द जमा हो गई, इतनी परत जमा हो गई कि बुद्ध धर्म को लोग समझ नहीं पाए। यही कारण है कि जातिवाद और वर्ण व्यवस्था ये केवल ब्राह्मणों में नहीं है, ये शेड्यूल कास्ट के लोगों में भी है, बौद्धों में भी जातिवाद है। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ, अगर एक ठाकुर यादव को अपने से छोटा समझता है तो ब्राह्मण से अपने को छोटा समझता है, लेकिन जाटव यादव से अपने को ऊंचा समझता है। यादव जाटव से अपने को ऊंचा समझता है, जाटव को नीचा समझता है। और जाटव भी जो है वो मेहतर को या वाल्मीकि को छोटा समझता है, उससे वो ऊंचा समझता है। इसलिए ये जातिवाद की जो संरचना है, इसी ने इस देश में बौद्ध धर्म को नष्ट किया। सर, क्या तथागत बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे? नहीं, ये तथागत बुद्ध के ऊपर इस तरीके का ये जो प्रचार करते हैं, ये पागलपन का प्रचार है। तथागत बुद्ध कभी न तथागत बुद्ध ने अवतार लिया, न ही वो अवतार है। वो तो स्वयं ही वैज्ञानिक प्रकृति को मानते थे और प्रकृति का ही उन्होंने प्रचार किया, प्रकृति का ही काम किया। ये तो तरह तरह की जातिवाद में और अपने धर्मनिरपेक्ष राज्य को और जातिवाद में बदलना चाहते हैं। बौद्ध राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जब बाहर जाते हैं तो बौद्ध राष्ट्र बताते हैं कि हम बौद्ध की धरती से आए, और यहाँ आते हैं तो यहाँ देवी देवताओं का प्रचार करते हैं। तो इसीलिए तथागत बुद्ध ने न कभी अवतार लिया है और न अवतारवाद है। ये तथागत बुद्ध तो एक अपने आप में स्वयं ही एक महापुरुष थे। बहुत बहुत सारा। देखिए, आपने जो कहा है क्या बुद्ध विष्णु के अवतार थे, बुद्ध ने कभी भी ईश्वर को नहीं स्वीकार किया है। और जब ईश्वर को स्वीकार नहीं किया, आत्मा को स्वीकार नहीं किया, भाग्य को नहीं, स्वर्ग को, नरक को नहीं माना, ये फिजूल की बातें हैं। इसलिए उनके बारे में गलत प्रचार किया जाता है और अपने लोगों को उसे हिंदू धर्म से जोड़ने के लिए मंदिरों में बुद्ध की भी प्रतिमा रख दी गई। आज कम से कम 24,000 बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, जिनको देवी बना करके उनको रख दिया गया है और उसकी पूजा होती है। कहीं पर कोई मंदिर है, चाहे वो पंढरपुर का मंदिर हो या कोई सा भी मंदिर हो। इसलिए बुद्ध ने अवतारवाद को माना ही नहीं है, ईश्वरवाद को माना ही नहीं, ईश्वर का खंडन किया। क्यों? अत्ता ही अतनो नाथो को नाथो परोसिया। है इंसान, तू अपना स्वामी तू आप है, तेरा स्वामी कौन हो सकता है? और कबीर ने भी यही बात कही है, हंसा तू आप सदा का, तेरे ऊपर नहीं ढक्कन ढाका। इसी तरह से रविदास ने भी कहा है। क्या कहा है रविदास ने? जो दिसे सो सकल विनाशा। ये जितना कुछ है ये नष्ट होने वाला है। अनदिसे पर नहीं विश्वासा, और जो नहीं दिखता उस पर विश्वास करना ठीक नहीं है।
कुल मिलाकर के बुद्ध धर्म अपने आप में धर्म नहीं होकर धम्म है, और धम्म होने के नाते मनुष्य का जीवन कैसे जीना चाहिए, क्या कला होनी चाहिए जीवन जीने का, अपना कैसे विकास करें, यही बुद्ध की कला है, यही देशना है। और बस मनुष्य का जो मस्तिष्क है, माइंड, वहाँ पर दूसरे लोगों का, दूसरे मजहबों में, ज़्यादा लंबी बात नहीं करूँगा, दूसरे मजहब में ईश्वर को उन्होंने मुख्य केंद्र बिंदु बनाया है। बुद्ध ने मुख्य केंद्र बिंदु मनुष्य का मस्तिष्क बनाया है, बुद्धि बनाई है और मन बनाया है। मनोपुबंगमा धम्मा मनोश्रेष्ठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासत वा करोति वा ततो नंग दुख मनवेति चक्कंग वा वहतो पदंग। मन श्रेष्ठ है, मन सभी धर्मों का अगुआ है और सर्वोपरि है मन। और इसी तरह से जब बुरे मन से, बुरे विचार से हम कोई काम करते हैं तो दुख वैसे ही पीछे पीछे चलता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैलों के पांव के पीछे पीछे चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर आप लोगों का। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।